महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइजेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मुझे आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय भीतर बाहर देखने की कला। देखिए कि हम खुली आंखों से बाहर की ओर देखते हैं और बंद आंखों से भीतर की ओर देखते हैं। तो ये देखने की कला आनी चाहिए। कला का मतलब स्टाइल, किस रूप से हम बाहर देखें और किस रूप से हम भीतर देखें कि हमारा देखना सार्थक हो जाए। खुली आंखों से हम देखते हैं तो बाहर के दृश्य दिखाई देते हैं। जितनी दूरी तक हमारी आंख जाती है वो सारे दृश्य दिखाई देते हैं। या 5 इंद्रियों की बात करें तो 5 इंद्रियों के जितने विषय होते हैं उन विषयों के द्वारा हम बाहर की वस्तुओं का स्पर्श करते हैं और भीतर अपने मन को सुपुर्द करते हैं। एक समय में एक इंद्रिय एक ही कार्य कर सकती है। आंख है केवल देखने का कार्य कर सकती है, कान केवल सुनने का कार्य करता है, नाक केवल सूंघने का काम करता है, चमड़ी केवल स्पर्श करने की बात करती है और जीभ केवल स्वाद लेने का ही कार्य कर सकती है। अपना अपना काम है, अपना अपना क्षेत्र है, पर इन सब का क्षेत्र बाहरी दुनिया पे लागू होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं, देखिए इन 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो देखने का होता है, क्योंकि हर चीज को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, चख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, पर आंख खुलते ही वह चीज दिखाई देती है। तो बाहर की इन वस्तुओं को हम कैसे देखें, ये आज का विषय है। देखिए कोई चीज अच्छी या बुरी कब होती है, जब उसके साथ में अच्छी बुरी बताने वाला कारण लागू होता है। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। ये सनातन सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। तो इसीलिए जो है बाहरी जगत के अंदर हम जो देखने में कोई चीज अच्छा या बुरा कब होगा, जब उसके साथ में राग द्वेष जुड़ेगा। राग जुड़ेगा तो हम कहेंगे यह वस्तु अच्छी है, द्वेष जुड़ेगा तो हम कहेंगे यह वस्तु खराब है, यह व्यक्ति खराब है, यह रंग खराब है, यह मकान खराब है, यह कमरा खराब है। तो ये राग द्वेष जुड़ने से जो है हमारा देखना है
वह निरर्थक हो जाता है, हम बायस्ड हो जाते हैं, हम दोषी हो जाते हैं, निर्दोष नहीं रहते हैं। तो इसीलिए बाहर की दुनिया में देखने के लिए हमें तीसरा नेत्र खोलना चाहिए। हमारी ये दो आंखें हैं जिसमें दो चश्मे लगे हुए हैं, एक चश्मा राग का है, दूसरा चश्मा द्वेष का है, और ये दोनों मिलकर के देखते हैं। तो हमें बाहर देखने की कला लाने के लिए तीसरा नेत्र खोलना चाहिए। तीसरा नेत्र है वो समता का नेत्र है, समभाव का नेत्र है, राग द्वेष रहित होने का नेत्र है। और जो व्यक्ति ये नेत्र खोल देता है वह साधक कहलाता है, वह प्रज्ञा चक्षु कहलाता है, और वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। गीता की भाषा में जो राग द्वेष रहित हो जाता है वह स्थित प्रज्ञ होता है। राग द्वेष को छोड़ करके समता की अवस्था में आना, समभाव की अवस्था में आना, जो वस्तु जैसी है उसको यथार्थ देखना जो है यह सत्य भी कहलाता है, और ये वास्तव में वस्तु का अस्तित्व होता है। दुनिया में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, जब हमारा नजरिया उसके साथ में अच्छाई या बुराई का जुड़ता है तब वो अच्छी या बुरी होती है। अब देखिए, मैं इसको सनातन सत्य की भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सनातन सत्य हम आपको देना चाहते हैं। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। हम आपको बताना चाहते हैं इस दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी क्या है। वो रियलिटी बताने के लिए हमने कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून का आधार लिया है। और कुदरत जो है वह जीव, अजीव, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, इन छह तत्वों की मौजूदगी को, छह के समवाय को हम जीवन कहते हैं, संजोग कहते हैं, और उसको कुदरत कहा जाता है। और इन छह तत्वों की जैसे जैसे अवस्था बदलती है, अवस्था का अर्थ होता है उनकी कंडीशन बदलती है। जैसे कि सूर्य सुबह उगता है वो ठंडा होता है, दोपहर को तपता है, शाम को फिर ठंडा हो जाता है और अंधेरा हो जाता है। यह सूर्य की उगने की और अस्त होने की अवस्था है। अवस्था मात्र जो है वह कुदरती रचना होती है और वह विनाशी होती है, वह जड़ होती है, वो अवस्था जाने के लिए आती है। जैसे कि पहले हम बच्चे थे, उसके बाद के अंदर बड़े हुए तो युवा हो गए, युवा होने के बाद में प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ के बाद में वृद्ध हो गए। तो ये अवस्था जा रही है, जाने के लिए ये अवस्था आई है, आने के लिए नहीं आई है। इसी को हम कुदरती रचना कहते हैं। और ये कुदरत और कुदरती रचना जो है एक कानून पे कार्य करती है। हर चीज का कानून होता है, कानून के बिना कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कार्य मान्य नहीं होता है। हमारे जीवन में भी देखो कि समाज कुछ एथिक्स बनाती है जो कि सब पे लागू होती है और वो समाज का कानून बन जाता है। जैसे बेईमानी नहीं करना, किसी को दुख न देना, किसी को धोखा नहीं देना, और उसके बाद के अंदर किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, अपराध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अहंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं, सीमा से ज्यादा नहीं करना। ये सारा जो है
एथिक्स है हमारे समाज के, और ये एथिक्स है समाज के कानून होते हैं जो समाज के द्वारा बनाए जाते हैं और समाज के हर नागरिक पर एक समान लागू होते हैं। तो उसी तरीके से कुदरत का कानून सब पे एक समान लागू होता है। प्राकृतिक रूप से देखें तो देखिए जो कुदरत संचालक है और वही कानून बनाती है, और वो कानून देखिए सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, चंद्रमा समय पर उगता है, तारे समय पर आते हैं, रात समय पर होती है, और ऋतुएं समय पर आती है, समय पर जाती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा। तो ये ऋतुएं जो है बदलती रहती है, और ये सारा कुदरत का कानून कहलाता है। और जो जीवित प्राणी है वो अपने कर्मों के अंतर्गत जो है जीवन यापन करते हैं, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, एज यू विल सो सो विल यू रीप, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ये एक कुदरत का विभाग होता है जिसको हम व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। वह इसका नियंत्रण करती है और समस्त 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणियों पे वो एक समान लागू होता है। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है और वह उपादान के आधार पर काम करती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके घटक है, इनकी सहायता से वो संजोग जुटाती है। कुदरत का या व्यवस्थित शक्ति का काम है संजोग जुटाना, परंतु वह हुआ सो न्याय। कुदरत या व्यवस्थित शक्ति जो भी करती है वो न्याय के आधार पर करती है, न्याय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करती, इसलिए उसका न्याय परफेक्ट न्याय होता है। ईश्वर का न्याय परफेक्ट होता है, कुदरत का न्याय परफेक्ट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हुआ सो न्याय। बाहरी जो हमारे कोर्ट के जजेज हैं वो मैन मेड न्याय है, उसके अंदर गलती होने की संभावना है, लेकिन कुदरत के न्याय में कोई भी गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उसको कहते हैं कि हुआ सो न्याय। तो देखिए भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा जो है कुदरती रचना और कुदरत का कानून के आधार पर जो है ये सारा सृष्टि काम करती है। और हमारा जो विषय है कि भीतर और बाहर देखने की कला, तो ये सारा सिस्टम हमारा बाहर का है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, और वह परमानेंट है, स्थायी है। यानी कि वैसा ही होगा जो हमारा उदय प्रारब्ध है, उसके अंदर बदलाव करने की किसी की भी ताकत नहीं है, बदलाव हो नहीं सकता, करेक्शन हो नहीं सकता, एक अतिरिक्त सांस लेने की भी किसी को स्वतंत्रता नहीं है, और सारे संयोग है कुदरत या व्यवस्थित शक्ति जुटाती है। इसीलिए कहते हैं कि करता है वह व्यवस्थित शक्ति है। तो भाई और बहनों, इस सिस्टम के अंदर जो है हमको जो है बाहर का जगत देखने की कला आनी चाहिए, यानी हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना देखो।
जब से हमको समझ आवे तब से लगा करके हमारा आयुष्य समाप्त हो जावे, तब तक हमको जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। यह बाहर देखने की कला है, और जिसने ये तपस्या कर ली इसको सम्यक तप बोला जाता है। ये तपस्या करने वाला बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, और वह मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है। तो हम निष्कर्ष की भाषा में बात करते हैं कि बाहर देखने की कला यह है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखो, और जो कुछ भी आपके साथ उदय और प्रारब्ध के अधीन घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना देखते चलो, देखते चलो। किसी ने थप्पड़ मार दी, कुदरती रचना। कोई प्रणाम कर रहा है, कुदरती रचना। कोई आपकी सेवा कर रहा है, कुदरती रचना। कोई आपको गाली दे रहा है, कुदरती रचना। आपको लाभ हो गया, कुदरती रचना। आपको हानि हो गई, कुदरती रचना। आपका प्रमोशन हो गया, कुदरती रचना। आपका जो है वो प्रमोशन से नीचे डायवर्शन हो गया, कुदरती रचना। यानी जो भी घटित हो रहा है वह हमारा परिणाम है। परिणाम को बदलने की किसी की ताकत नहीं है, वह तो रिजल्ट भोगा जाता है। इसीलिए उसका नाम परिणाम है। जो किया जाता है वह पुरुषार्थ है। वो हम जब भीतर के अकाउंट में जाएंगे तब बताएंगे। परिणाम पुरुषार्थ नहीं हो सकता। परिणाम को पुरुषार्थ मानना अज्ञान है। परिणाम को परिणाम मान करके कुदरती रचना देखना है, ये हमारे अज्ञान का नाश होता है। देखिए, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कैसे बनता है कि हम कुदरती रचना नहीं देखते हैं। हम राग द्वेष युक्त होकर के कोई भी देखने की बात करते हैं तो वो कर्म बंधन का कारण बनता है, और वो हमारा देखना यथार्थ नहीं होता है। अब हम दूसरा पक्ष लेते हैं कि भीतर देखने की कला। भीतर के कानून अलग है, बाहर के कानून अलग है। बाहर परिणाम है, भीतर पुरुषार्थ है। भीतर जो रहता है वह अशरीरी है, और बाहर जो है वह मन वचन काया मूर्त रूप है, वह शरीरी है। क्योंकि वह परिणाम भुगतान लेना देना डेबिट क्रेडिट है। अब हम भीतर के जगत में जाते हैं तो भीतर अध्यात्म का जगत है। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का जगत है, ईश्वर का जगत है। तो वहां का नियम भाव सत्ता पर आधारित है। यानी कि हमारा जो प्योर आत्मा है वह तो केवल उसकी प्रेजेंस है, और वह तो मुक्ति की अवस्था का है। वह इस अज्ञान के कारण ही बाहरी जगत से जुड़ा हुआ है। बाहर का जगत, भीतर का जगत, उन दोनों के बीच में अज्ञान रूपी फेविकॉल है। उस फेविकॉल ने लकड़ी और सनमाइका को जोड़ रखा है। फेविकॉल को हटा दीजिए, लकड़ी अलग हो जाएगी, सनमाइका अलग हो जाएगा। शरीर मिट्टी का बना हुआ है, जला दिया जाएगा, और आत्मा मुक्ति की ओर चला जाएगा। इसको हम कहते हैं भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कहां से आएगा? जब हम भीतर और बाहर की देखने की कला जानेंगे, सामंजस्य करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारी ये बॉन्डेड सोल, संसारी आत्मा केवल एक जगत में नहीं रह सकती। दोनों जगत
अनादि अनंत काल से चले आ रहे हैं, और जब तक मुक्ति में नहीं जाएंगे तब तक दोनों ही जगत रहेंगे। मुक्ति में जाने के बाद हमारी आत्मा अद्वैत बन जाती है, ईश्वर बन जाती है, और वह अनंत सुख का धाम बन जाती है। वह तो अपने स्वभाव, अपने स्वरूप में रमण करने लगती है, मात्र आनंद 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 भोगने लग जाती है। तो और कभी भी इस 84 लाख का जो चक्कर जिसमें हम घूम रहे हैं, नरक गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस जो है गोले के अंदर 84 का जो गोला है, 84 का जो चक्कर है, उसके अंदर वह मुक्त आत्मा नहीं आती है। इसीलिए कहा गया है कि आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। उसमें दोनों जगत है। आई तो प्योर सोल है, और ये माई आने के कारण जो है वो हमारा बाहर का जगत खड़ा हो गया। बाहर का जगत माई है, उस माई को हटा देते हैं बाहर के जगत को, तो प्योर सोल रहती है, वह सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है। भीतर देखने की कला क्या है कि भीतर प्रभु बैठा है, वह 14 लोक का नाथ है, और 33 करोड़ देवी देवता उसकी उपासना करते हैं। जितने भी देवलोक के देव हैं, भीतर विराजमान परमात्मा की वो उपासना करते हैं। उस परमात्मा के समान इस ब्रह्मांड के अंदर कोई शक्तिशाली तत्व नहीं है, और वह परमात्मा जो है भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला है। इसी कारण वह परमात्मा है। तो वहां पर जो हमारा कार्य होता है भावों के आधार पर होता है। भीतरी जगत में शब्द नहीं है, बाहर की जगत में बुद्धि का जगत है, वहां पर शब्द होते हैं, और जहां शब्द होते हैं वहां पर जो है भेद पैदा होता है। शब्द नहीं होते, केवल वाइब्रेशंस होती है, वह अभेद होता है। वहां पे सत्य का दर्शन होता है, वहां सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलता है, और वहां पर ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ हमको पता पड़ता है। इसीलिए हमारे जितने जितने कुल धर्म के फाउंडर्स हुए हैं, भगवान हुए हैं, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब और राम, कृष्ण, महावीर, 24 तीर्थंकर, और हमारे जो है जितने भी संत हुए हैं और गुरु नानक हुए हैं, सभी ने जो है भीतर जाकर के एक ही ट्रुथ के दर्शन किए। इसीलिए उन्होंने सब ने मिलकर के एक ही बात कही है जो भीतर दिखाई दिया, वह था परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समाधमाई। दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, और दूसरे को सुख देने के समान कोई भी धर्म नहीं है। तो इसीलिए ये भीतर से आया, ये हमारे प्रभु के साम्राज्य से आया। तो भीतर देखने की कला क्या है? भीतर देखने की कला यह है कि आप वहां पर जो है, जो प्रभु विराजमान है, उसको केंद्र में स्थापित करो। केंद्र कैसे हुआ? हमारे दोनों जो प्रकृतियां हैं उसके मध्य दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है। वहां पर जो कि हमारा कहना चाहिए कि ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, वहां पर शुद्ध आत्मा भगवान को प्रतिष्ठित कर दो, विराजमान कर दो,
और उसकी आज्ञा से देखो, उसकी आज्ञा से बोलो, वो होती है भाव सत्ता। क्योंकि मूल आत्मा न बोलती है, न परामर्श देती है और न कोई क्रिया करती है, उसकी केवल हाजिरी होती है। करने वाली जो बॉडी है वो है प्रतिष्ठित आत्मा। तो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर सारी भाव सत्ता है, उसका चार्ज पार्ट है, लाइव पार्ट है, वो चार्ज है, और उसका दूसरा है डिस्चार्ज पार्ट है, जो कि मैकेनिकल मोड है, वो बाहर का जगत है। प्रतिष्ठित आत्मा का मैकेनिकल पार्ट बाहर का जगत, जिसकी हमने काफी लंबी चर्चा की है, वह उदय प्रारब्ध के अधीन है, वह कुदरत के अधीन है, वह व्यवस्थित है और हर क्षण भोगा जाता है। तो इसीलिए जो है भीतर जो हमको जो भाव सत्ता है, उस भाव सत्ता का सदुपयोग करना वो हमारे हाथ में है। क्योंकि भीतर जो, बाहर जो है वो तो कुदरत है, कुदरत इतना कुदरत का कानून लागू होता है, भीतर ये लागू नहीं होता है। भीतर तो परमात्मा विराजमान है, तो उसका खुद का कानून लागू होता है, जो कि भाव सत्ता पर आधारित होता है। तो इस तरीके से हम भीतर और बाहर की कला, देखने की कला सीख जाते हैं, तो हमारा वर्तमान जीवन, भविष्य का जीवन दोनों अच्छे बन जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम सभी भीतर और बाहर देखने की कला जाने समझे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।